क्या सबसे शक्तिशाली भी छल का शिकार हो सकता है? क्या होता है जब दैत्य का कपट देवता की भक्ति से टकराता है? यह कथा है हनुमान की, जो कालनेमी नामक दैत्य के छल का सामना करते हैं। अंत तक बने रहें और जानें कि यह महाकाव्य कथा हमारे लिए क्या सीख देती है। यह दृश्य द्रोणागिरी पर्वत के घने जंगलों में स्थापित है, जहां चोटियां बादलों को छूती हैं और जीवन से भरी वनस्पतियां जीवंत हैं। वायु में एक बेचैनी है, क्योंकि हनुमान भगवान राम के परम भक्त लक्ष्मण के जीवन को बचाने के लिए संजीवनी औषधि लेने जा रहे हैं। इसी बीच रावण, लंका का दैत्य राजा, हनुमान के कार्य को विफल करने के लिए आतुर है। वह कालनेमी को बुलाता है, जो छल कपट और काले जादू में निपुण है। रावण आदेश देता है कि किसी भी प्रकार से हनुमान को रोका जाए और एक अद्वितीय बौद्धिक व शक्ति संघर्ष का मंच तैयार होता है। हनुमान वायु के पुत्र, दिव्य शक्ति और अटूट भक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। उनका विशाल और बलशाली शरीर एक दिव्य आभा से दमकता है और उनका हृदय केवल भगवान राम की सेवा के लिए समर्पित है। दूसरी ओर कालनेमी एक धूर्त दैत्य है, जिसकी चालाकी सर्प की तरह है। उसकी आंखें कपट से भरी हुई हैं। वह केवल बलशाली ही नहीं, बल्कि मानसिक चालबाजियों में भी माहिर है। कालनेमी एक कुटिल जाल रचता है। वह एक आरक्षी का रूप धारण करके पर्वत की तलहटी में एक आश्रम बनाता है। जब हनुमान आकाश में उड़ते हुए आते हैं, तो वह उन्हें विश्राम और जलपान का निमंत्रण देता है। हनुमान, जो शीघ्रता में है लेकिन ऋषियों का सम्मान करते हैं, उसकी आतिथ्य स्वीकार कर लेते हैं, यह जाने बिना कि यह एक जाल है। कालनेमी हनुमान को एक झील से जल पीने के लिए कहता है, जिसे एक मगरमच्छ, दूसरे रूप में एक दैत्य, द्वारा संरक्षित किया गया है। जैसे ही हनुमान जल पीते हैं, मगरमच्छ उन पर हमला करता है। हनुमान अपनी दिव्य शक्ति से मगरमच्छ को पराजित करते हैं और छल की सच्चाई उजागर होती है। हालांकि हनुमान इस छल से क्रोधित होते हैं, वे एक क्षण रुकते हैं। कोई इतनी मेहनत से उन्हें रोकने की कोशिश क्यों करेगा? वह भगवान राम का स्मरण करते हैं। हनुमान तथाकथित आर्षी का सामना करते हैं और सच्चाई की मांग करते हैं। कालनेमी यह जानकर कि वह और छिप नहीं सकता, अपनी असली दैत्य रूप में प्रकट हो जाता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त युद्ध शुरू होता है, जिसमें कालनेमी काले मंत्र और माया का सहारा लेता है। वह एक के बाद एक काले मंत्रों का प्रहार करता रहता है और हनुमान प्रत्येक प्रहार को बिना किसी कठिनाई के रोक देते हैं। आकाश अंधकारमय हो जाता है और पृथ्वी कांपने लगती है। दोनों में जमकर लड़ाई होती है। युद्ध के दौरान कालनेमी एक भीषण तूफान उत्पन्न करता है, जिससे हनुमान को परास्त करने की आशा करता है। लेकिन हनुमान वायु देवता की शक्ति को स्मरण कर एक जोरदार गर्जना से तूफान को समाप्त कर देते हैं। वो अपनी सारी दिव्य शक्ति को एकत्रित करते हैं और कालनेमी पर एक जोरदार प्रहार करते हैं, जिससे दैत्य का अंत हो जाता है। कालनेमी को पराजित करने के बाद हनुमान बिना समय गंवाए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचते हैं, संजीवनी औषधि ढूंढते हैं और पूरे पर्वत को उठाकर युद्ध के मैदान में ले आते हैं। उनका कार्य सफल होता है। लक्ष्मण पुनः जीवित हो जाते हैं
और भगवान राम की दिव्य यात्रा जारी रहती है। हनुमान और कालनेमी की कथा सतर्कता और विश्वास का महत्व सिखाती है। सबसे समर्पित भक्त भी छल का सामना कर सकते हैं, लेकिन उद्देश्य की स्पष्टता और दिव्य शक्ति पर भरोसे से किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त की जा सकती है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार।